क्षेत्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि अगर अवध क्षेत्र में अगर आज चुनाव हो तो कुल 118 सीटें हैं और 118 में से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 44% वोट भारतीय जनता पार्टी को अवध क्षेत्र में मिल सकते हैं। सपा को 31% वोट यहां पर मिल सकते हैं, बसपा को 10% वोट यहां पर मिल सकते हैं, कांग्रेस को 8% मिल सकते हैं और अन्य को 7% मिल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से मैं रुक करूंगा डाटा सेंटर का। अवधेश हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। अवधेश, बताइए क्या है अगला, कौन से क्षेत्र के बारे में आप बता रहे हैं? बिल्कुल रोहित जी, अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड की, जो केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक केंद्र में रहता है। देश भर में इसकी चर्चाएं होती है और बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं। तो बुंदेलखंड में किसे कितने वोट मिलेंगे, ये सवाल किया गया और जो जवाब मिले वो भी हम बता देते हैं। भाजपा की जो स्थिति आज की, 42% वोट भाजपा को मिलने का अनुमान है। सपा की बात करें तो 33%, 11% बसपा, 9% कांग्रेस और अन्य को 5% वोट यहां पर मिल सकते हैं। तो ये तस्वीर बुंदेलखंड से निकलकर सामने आ रही है और ब्रेकिंग के लिए रुक करते हैं स्नेहलता का। अवधेश, देखिए बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं और ये सर्वे कहता है कि बीजेपी को बढ़त दिखाई देती है। बुंदेलखंड में भाजपा को मिल सकते हैं 42% वोट, ये कहता है सर्वे। सपा की जब आप बात करेंगे तो 33% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। बसपा पे आइए, 11% वोट बसपा के खाते में जाएंगे। कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो 9% वोट मिल सकते हैं कांग्रेस को, जबकि बुंदेलखंड वाले अन्य के खाते में भी 5% वोट कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं पिछले सर्वे और इस सर्वे के आंकड़े, जब हम तुलनात्मक शीट पर देखते हैं वो बताएंगे अवधेश। बिल्कुल, तुलनाएं बहुत जरूरी है क्योंकि बुंदेलखंड को लेकर बीते हफ्ते में कई बड़े बयान आए हैं। घास की रोटी से लेकर तेल और घी का मामला उठा है। तो 25 दिसंबर को हुए साप्ताहिक सर्वे और आज के सर्वे में क्या फर्क है, अब वो बताते हैं। तो बुंदेलखंड में किसे कितने वोट मिलेंगे, जब इसकी हम तुलना करते हैं तो जवाब क्या सामने आया वो बताने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान था, जो 31 दिसंबर को भी बरकरार है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो 25 दिसंबर को 33% और आज की तारीख में भी कोई बदलाव नहीं है, 33% वोट मिलने का ही अनुमान है। अब हम बात करते हैं अगले दल की। वो अगला दल है बसपा। बसपा की 25 दिसंबर की स्थिति थी 12%, लेकिन अब वो 11% पर आ गई है। बसपा के बाद हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को जो वोट मिलने थे 25 दिसंबर की जो स्थिति थी वो थी 9% की, लेकिन आज भी अनुमान 9% का ही बरकरार है। और कांग्रेस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं अन्य की, तो 4% वोट 25 दिसंबर को मिल रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर की जो स्थिति है उसमें 5% वोट अन्य को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बुंदेलखंड की है और सवाल ये कि किसे कितने वोट मिलेंगे। तो ये 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का आंकड़ा है कि किस तरीके से स्थितियां बदली हैं। तो अन्य में 1% का मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। रोहित जी, ये तस्वीर बुंदेलखंड से निकलकर सामने आ रही है।